हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये है मई के महीने में 2025 ईयर में आप लोगों के लिए वो 3 इवेंट्स कौन से हैं जो आपकी राशि में घटित होकर ही रहेंगे। ठीक है, इसे हम अपनी लव लाइफ, करियर और हेल्थ वाइज देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा आप किस तरीके से इस रीडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। आप चाहें तो सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, लग्न राशि, डेट ऑफ बर्थ, नाम के अनुसार जैसे चाहें वैसे इसे देख सकते हैं। यदि आप लोगों को अपनी राशि नहीं पता तो आप लोग मेरे वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स डाल रखी है, मून साइन या सन साइन के अकॉर्डिंग आप अपनी रीडिंग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये रीडिंग्स जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है। थी था स्त्री पुरुष पे फोकस ना करें, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे ध्यान दें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है आप स्त्री हैं या पुरुष, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग बाय करनी है या ब्रेसलेट्स बाय करने हैं तो उसके लिए डिटेल्स स्क्रीन पर आप लोगों के लिए मौजूद है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको गाइड करेगी, पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स देगी, चार्जेस क्या है वो बता पाएंगे। डीपी पे भी अगर आप चाहें तो हमारी व्हाट्सएप के डीपी पे भी चार्जेस ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली चार्जेबल होती है पर्सनल रीडिंग। और उसके अलावा अगर आप ब्रेसलेट के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ब्रेसलेट के लिए डिटेल्स अमित सर की दे दी गई है, उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती है और आपके बर्थ नंबर्स के हिसाब से, आपकी प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको ब्रेसलेट डिजाइन करके देते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग जल्दी जल्दी, और बाकी सारी जानकारी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो अब बारी है वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, कौन से 3 इवेंट्स हैं जो मई के मंथ में घटित होंगे साल 2025 में। यूनिवर्स प्लीज गाइड फॉर वृश्चिक राशि। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, चैरियट। सबसे पहला इवेंट आपके करियर को दर्शाता है। यहाँ पर करियर की एनर्जी में देखने को मिल रहा है, करियर और फाइनेंसेस में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं। ये तो कहीं ना कहीं श्योर दिख रहा है कि ट्रैवलिंग होगी, आपकी काम के सिलसिले में ही होगी ये ट्रैवलिंग। और कुछ लोगों को अगर जॉब वगैरह चाहिए तो ये चांसेस बहुत क्लियरली दिख रहे हैं कि आपको जॉब मिलेगी, लेकिन कहीं ट्रैवल करके। अब ये ट्रैवलिंग देश चेंज करने की भी हो सकती है, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाए, या ये ट्रैवलिंग ये भी इंडिकेट कर रही है कि हो सकता है कि आप अपने घर के आसपास के एरिया में जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपको कहीं ट्रेन से या लोकल से ट्रैवल करना पड़ जाए। तो यहाँ पर क्लियरली मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपके वर्क रिलेटेड एरिया में। सबसे फर्स्ट इवेंट ये भी दर्शाता है कि आपका काम बढ़िया चलेगा, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड में हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही बोलते हैं ना मुंहफट हो रहे हैं, और यहाँ पर दिक्कत वहीं पैदा हो सकती है। काम के मामले में, करियर के मामले में देखा जाए तो ये बहुत बढ़िया टाइम है जहां पर आप जो है कुछ नए काम को भी शुरू कर सकते हैं, नए रिस्क ले सकते हैं, अपनी नई आइडियाज पे काम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जैसे कि मैंने कहा, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। डिप्लोमेटिक यानी कि आपको बातों को घुमा घुमा कर करने की जरूरत है। आप सीधे सीधे बात ना करें, यानी कि सीधे बात करने से, जैसे कि आप किसी को नापसंद कर रहे हैं या किसी के काम को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपको, आपकी आदत ये होगी इस महीने की, आप सीधा बोल देंगे यार तुमने काम बड़ा बकवास किया है, तुम्हें काम करना ही नहीं आता, जिससे सामने वाला हर्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आपको करना क्या है, अगर आपको किसी का काम पसंद ना आए तो आप उनको बोल सकते हैं जो तुमने किया है वो बहुत अच्छा है, बढ़िया है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुम इससे और बेहतर कर सकते हो, मैं इससे थोड़ा बेटर की एक्सपेक्टेशंस रखता हूँ। तो इस तरीके से सामने वाला जो है आपको लेकर नाराज नहीं होंगे, हर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। किसी भी तरीके का काम आप कर रहे हैं, बिजनेस है, जॉब है, तो आप लोग को थोड़ा सा डिप्लोमेसी दिखाने की जरूरत है। ठीक है, थोड़ा सा टैक्टफुली डील करने की जरूरत है। इससे क्या होगा, इससे आपको और अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लोग आपको समझेंगे। अगर आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है तो टीम आपके लिए जी जान लगा देगी और ज्यादा बढ़िया काम करेगी। और अगर आप जॉब में जैसे डिप्लोमेटिक रहेंगे तो आपके सीनियर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को थोड़ा सा इस महीने डिप्लोमेटिक होने की जरूरत है। ओवरऑल आपके करियर टाइम पे अगर देखा जाए, करियर और फाइनेंसेस में टाइम बढ़िया है। रिस्क लेना या आइडिया लेना या क्रिएटिविटी पे काम करना बहुत लाभकारी रहेगा। ठीक है, सेकंड इवेंट की बात करते हैं। सेकंड इवेंट है आपके लिए लव रिलेशनशिप्स में। लव रिलेशनशिप में क्या दर्शाता है? सी, लव रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी बात पर लाइक पार्टनर्स के साथ अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं, जो लोग मैरिड हैं, जो लोग अफेयर में हैं, तो उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि आपके दोनों के बीच में बहुत डीप इमोशनल टॉक्स हो सकती हैं, बहुत ही गहरी डीप वाली इमोशनल बातें होंगी। ठीक है, जो कांटेक्ट में, जो रिलेशनशिप में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। गहरी बातें हो सकती है, आप अपने पार्टनर के साथ ऐसी कुछ बातें करेंगे जो आपने अभी तक कभी नहीं किया। आपके पार्टनर आपको ऐसी ऐसी बातें बताएंगे जो आपसे उन्होंने आज तक नहीं की। मन के
जो अंदर उन्होंने इतने सारे भाव रखे हुए हैं, आपने इतनी सारी चीजें रखी हुई हैं, वो ओपन अप होंगी और आप लोग दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करते नजर आएंगे। तो ये टाइम फ्रेम होगा इमोशनली एक दूसरे को बैलेंस करने और समझने का। तो यस, ये बहुत अच्छा टाइम है लव रिलेशनशिप वालों के लिए। सिंगल्स अगर आप देखे जाए तो सिंगल्स के पास ऑप्शन जरूर होंगे, लेकिन आप ढूंढ ऐसे व्यक्ति को रहे हो जो व्यक्ति आपको समझ सके। क्या वो व्यक्ति आपको मिलेगा? देखो यार, दिक्कत मुझे जो दिखाई दे रही है ना वृश्चिक राशि वालों आप लोगों के लिए, वो दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी डिसीजन पर आ रहे हो। सिंगल हो अगर आप, तो किसी को डेट करने में आप बहुत जल्दी डिसीजन पे आ रहे हो, डिसाइड कर रहे हो कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है। आपको थोड़ा टाइम लेने की जरूरत है, सामने वाले को समझने की जरूरत है। उन्हें टाइम देंगे, समझेंगे, तो ही जाकर कुछ बात बन पाएगी। वरना इस तरह तो जिस तरीके से आप फ्लो में चल रहे हैं कि यार मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो थोड़ा सा लोग आपसे भी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। थोड़ा सा भी आपको भी एडजस्ट करना है, थोड़ा सा आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना है, ठीक है? क्विक डिसीजन मत लो, लोगों को जल्दी जज मत करो, थोड़ा टाइम लो, ठीक है? बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है ऑप्शन अपॉर्चुनिटीज तो है आपके पास, मतलब लाइक अगर नहीं है, आप ट्राई कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी जरूर आ रही है इस महीने, लेकिन आपकी तरफ से लाइक होता है ना कि जज करने की एनर्जी की वजह से आप किसी रिलेशनशिप में प्रॉपरली इन्वॉल्व होते नजर नहीं आ रहे, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या सेपरेशन वालों के लिए क्या सिचुएशन बनेगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या सेपरेशन में आपकी आपके पार्टनर से बहुत डीप कन्वर्सेशन जरूर होने के चांसेस हैं। यहाँ पर इस महीने दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर से अगर आप बात कर रहे हैं, किसी तरीके से ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी जिससे आपकी बातचीत उनसे होगी, और बातचीत इतनी गहरी होगी जो आपको सुनकर थोड़ा सा लाइक हो सकता है ना कि ऐसा लग सकता है कि यार मैंने इस तरीके से तो कभी नहीं सोचा था अपने पार्टनर के बारे में। यानी कि एक होता है ना कि कभी कभी हम मन ही मन अनुमान लगा लेते हैं कि हमारे पार्टनर ना ऐसे ही होंगे, बुरे इंसान होंगे, उनमें ना हमारे प्यार की रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। लेकिन अचानक आप ही के पार्टनर आपसे आकर कुछ ऐसी बातें कहेंगे कि लोग, पता है मैंने तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हें छोड़ा था, या तुम्हारी खुशी के लिए तुम्हारी जिंदगी में तुम बहुत परेशान रहने लगे थे, तुम दुखी रहने लगे थे, मुझे लगा मेरा निकल जाना ही बेहतर होगा। कुछ ऐसी बातें उनकी तरफ से आएंगी, जैसे कि मैंने तुम्हारे सपने देखे, कुछ ऐसी बात होगी जिससे आपको ऐसा लगेगा कि ओ माय गॉड, मैंने तो सोचा ही नहीं था मेरे पार्टनर मुझसे प्रेम भी करते हैं। और क्या आप पीछे छूट जाएंगे? नहीं, आप भी अपने पार्टनर को बहुत सारी बातें बताएंगे। देखो यार, मैं सच्चाई कहूँ तो पैचअप की स्थिति तो कम बन रही है, लेकिन हाँ, दोस्ती की स्थिति जरूर बनेगी। बात चीज हो सकती है, मैं कहूँगी एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखें। ये भी चांसेस है कि पुरानी बीती बातों के कुछ ना कुछ चीजें जिक्र निकलेगा और थोड़ा सा आप हर्ट भी हो सकते हैं। ये भी चांसेस है कि आप हर्ट होंगे। अब ये जरूरी नहीं कि वो आपको हर्ट करेंगे, आपको कुछ चीजों का रियलाइजेशन होकर अपसेट आपको फील होते हुए, लाइक आपको फील होगा कि यार मैंने इस चीज को ऐसे कभी रियलाइज क्यों नहीं किया, मैंने इतनी ज्यादा लाइक देरी क्यों की, या इतना पेन क्यों दे दिया सामने वाले को। अनजाने में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे हुई और आपको रियलाइजेशन होंगी जिसके वजह से आप हर्ट होंगे, ठीक है? सो यहाँ पर मेजर हर्ट नहीं है कि यार एकदम डिस्टर्ब है, लेकिन ठीक है, लेकिन चीजें ठीक ठाक रहेंगी। सिर्फ बातचीत में इमोशनली कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी जिससे आपको लगेगा कि शिट यार, मैंने समझने में थोड़ी सी गलती जरूर कर ली है। इस तरीके की एनर्जी रहेगी, ठीक है? अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। तीसरा इवेंट आपके हेल्थ को दर्शाता है। ये तीसरा इवेंट आपके हेल्थ में दिखा रहा है स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स। देखो यार, उल्टा सीधा खाना पीना या बहुत ज्यादा भाग दौड़ के वजह से आपकी हेल्थ में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। स्पेशली ये सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप अपने मील्स या तो स्किप करेंगे, यानी कि खाना या तो स्किप कर देंगे कि चलो फास्टिंग कर लेते हैं, ये आपकी तरफ से दिक्कत हो जाएगी। या आप जो है नया कोई मेथड ट्राई करेंगे कि मिलिट्री डाइट कर लेंगे या इंटरमिटिंग फास्टिंग वगैरह कुछ कर लेंगे जो आपको सूट नहीं करेगी, जिससे आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। मैं कहूंगी सिर्फ लाइट ईटिंग पे फोकस करें, थोड़ा हेल्दी खाने पे फोकस करें, फास्टिंग अवॉइड करें, मील्स को स्किप करना अवॉइड करें। ओवरऑल आपकी हेल्थ बढ़िया है, सिर्फ ये मील स्किप करने के वजह से आपके साथ दिक्कत पैदा हो सकती है। स्टमक रिलेटेड बहुत ज्यादा पेन आ सकता है स्टमक में आपके लिए, उससे आप इरिटेट हो सकते हैं, ठीक है? सो ये तीसरा जो है हेल्थ इवेंट को दर्शाता है। लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स की एडवाइस क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एडवाइस क्या है वृश्चिक राशि वालों के लिए। सन, बी ग्रेटफुल, बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है, ग्रेटफुल रहने की जरूरत है। आपकी लाइफ में जो होता है अच्छे के लिए होता है, इस बात में बिलीव करने की जरूरत है। यूनिवर्स आपके फेवर में है, बस आपको हो सकता है कि चीजें आपके फेवर में बहुत टाइम से दिख नहीं रही थी, ठीक है? एक नई शुरुआत का समय है जिसमें आपको खुश रहने की जरूरत है। लाइफ में छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान होने की जगह अपनी जिंदगी में जो चीजें मिली हैं उसको लेकर शुक्रगुजार होने की जरूरत है, ठीक है? वन मोर मैसेज यूनिवर्स गाइड करे वृश्चिक राशि वालों के लिए। एनवी,
आपके अंदर ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप दूसरों को देखकर ना खुद को कंपेयर करके अपसेट हो रहे हैं कि यार दूसरे मुझसे ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, दूसरों की तरक्की हो रही है, दूसरे मुझसे बेटर रिलेशनशिप में हैं, दूसरे की ज़िंदगी ऐसी लाइक एक तरीके की ना इनसिक्योरिटी कहें या जेलसी क्रिएट हो रही है। आपको ये बात समझनी होगी आपकी एक अपनी जर्नी है और उनकी एक अपनी जर्नी। आपकी सक्सेस हो सकता है कि थोड़ी डिले हुई है, उनकी सक्सेस पहले आ गई है, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। हो सकता है कि आप देर से होंगे लेकिन उससे बेहतर पोज़ीशन पर आएँगे, ठीक है? यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। आपकी एक अपनी ब्यूटीफुल जर्नी है जिसमें आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर सबसे पहला इवेंट दर्शाता है करियर में अच्छा ग्राफ, अच्छा टाइम रहेगा, थोड़ा डिप्लोमैटिक होने की ज़रूरत है, ठीक है? मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। सेकंड इवेंट लव लाइफ में दिखा रहा है कि आपकी लव लाइफ में डीप इमोशनल बातचीत होगी पार्टनर के साथ। अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा-सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, जल्दबाज़ी ना करें, ऑप्शंस तो मिलेंगे लेकिन आप जज ना करें, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं तीसरे इवेंट की बात करूँ तो हेल्थ में दिखाई दे रहा है कि हेल्थ आपकी बेहतर है बट आपके मील स्किप करने की कारण मील स्किप करने की वजह से, किसी तरीके की फास्टिंग की वजह से, टाइम पे खाना खाने की ना खाने की वजह से या आप जो है लेट सेट खाने की वजह से किसी तरीके की स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ सकते हैं। थोड़ा-सा टाइम टेबल पे अपना खाना खाएँ और लाइट मील्स लें, ठीक है? बाकी स्टे कॉन्फिडेंट, स्टे प्रैक्टिकल और दूसरों से खुद को कंपेयर ना करें। आपकी जर्नी अपनी है, आपको बस उसमें खुश रहने की ज़रूरत है, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। अगर आपको आपकी रीडिंग पसंद आई, आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर। ओम साई राम।